औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के वो तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 10 ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2018 का, और यही न्यूमेरिकल 2014 में दोबारा रिपीट हुई है। सही है। तो इसमें बता क्या आ रहा है हमें कि 2 बॉडीज ऑफ मास इज 5 kg एंड 4 kg आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग such that passes over a frictionless pulley. Two bodies having hang vertically and find acceleration and tension in the string. बता रहे कि लेट सपोज करें कि एक पुल है, उस पे हमने एक रस्सी अटैच की है और उस रस्सी के दोनों सिरों से हमने दो मासेस अटैच किए। एक मास है हमारे पास 5 kg और दूसरा मास है हमारे पास 4 kg, और दोनों क्या हो रहे हैं, हैंगिंग वर्टिकली हो रही है, मतलब वर्टिकली हैंग हो रही है, लटक रही है इस तरह। सही है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताएं इस स्ट्रिंग में यानी इस रस्सी में एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी वो बताएं, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी वो बताएं। तो सबसे पहले हम डेटा मालूम करेंगे। डेटा में सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हम हमेशा m1 उसी मास को कंसिडर करेंगे जो हमारे पास ज़्यादा हो। सो डेटा में हम क्या लिखेंगे, m1 हम कंसीडर कर लेंगे क्या 5 kg, जबकि m2 हम कंसीडर कर लेंगे 4 kg, और टेंशन हमने मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। सॉल्यूशन, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसी में वैल्यू रखते हैं। a इज इक्वल टू m1 हमने कंसिडर किया 5 kg माइनस m2 हमने कंसिडर किया 4, m1 है हमारे पास 5 प्लस 4 इंटू 9.8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और ये 9 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो सीधी सी बात है 9.8 को यहाँ कुछ भी नहीं हो तो कोई 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9.8 और 9 1 ज़ा 9। सो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं 9.8 डिवाइडेड बाई 9, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रही हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इसी तरह हम टेंशन मालूम करेंगे। तो टेंशन का फार्मूला है हमारे पास 2m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। इसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं। जब हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई 9.8। सही है। सो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो 392 ऊपर है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू डिवाइड बाय 9। सो ये हमारे पास आया 43 पॉइंट समथिंग, यानी 43.5 न्यूटन। सो इस स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन की वैल्यू है हमारे पास 43.5 न्यूटन। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2011 का। अ बॉडी ऑफ 20 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा मालूम करेंगे। डेटा में हमारे पास है मास कितना है, मास है हमारे पास 20 kg। ठीक है, जबकि ये मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी यानी स्पीड इसकी है 15 मीटर पर सेकेंड, और बताना है कि मोमेंटम कितने है वो मालूम करना है। तो भाई हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम मालूम करते हैं तो उसका मास और एट अ टाइम उस टाइम जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से आपने उसका मास मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास इसका मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है। सो P इज इक्वल टू मास है हमारे पास 20 kg मल्टीप्लाई बाय और वेलोसिटी हमारे पास 15। सो P इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 300
न्यूटन सेकंड। सो ये रहा हमारे पास मोमेंटम। इसी तरह अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2014 का। अ गन ऑफ मास 10 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ 0.05 kg विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बंदूक से फायर करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही हम फायर करते हैं गोली आगे की तरफ मूव होती है, जबकि उसका कुछ बैकवर्ड फोर्स भी हम यानी मतलब फील करते हैं। अब हमने वो वेलोसिटी मालूम करनी है जिस वेलोसिटी से ये जो गन है ये पीछे की तरफ आए, तो वो हमें मालूम करनी है। सही है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इसका डेटा मालूम करेंगे। सो हमने कहा कि लेट्स कंसीडर मास ऑफ गन हमारे पास m1 के बराबर है जो कि 10 kg है। मास ऑफ बुलेट जो कि बराबर है m2 के, वो 0.05 kg। देखिए फायर होने से पहले इस गन की इनिशियल वेलोसिटी भी थी हमारे पास 0 और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 0। तो दोनों को मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है। सही है। और जैसे ही फायर हुआ तो बुलेट की जो वेलोसिटी है हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड और V1 हमने यहाँ पे मालूम करना है। सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2 इज। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेंस कंजर्व, यानी मतलब सेम रहते हैं। तो यहाँ हमारे पास है मास m1 हमारे पास कितना है, m1 है हमारे पास 10 kg, तो यार हमने 10 लिखा। सही है। और V1 हमारे पास कितनी है, V1 चूँकि हमने मालूम करनी है तो ये V1 इसी तरह आ जाएगा प्लस। सही है। हाँ सॉरी, ये U1 है। हाँ U1 हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, M2 हमारे पास है 0.05 kg और U2 है 0 इज इक्वल टू M1 कितना है 10 kg इंटू V1 जो कि हमने मालूम करनी है। M2 हमारे पास है 0.05 kg और V2 हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0, तो ये पूरी साइड क्या बनी 0 इज इक्वल टू 10 V1 प्लस 0.05 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10 तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.5 यानी 0.5। अब हम क्या करेंगे, इस V2 को इस 0.5 को इक्वल के या मतलब इस 0.5 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 10 V1। चूँकि हमने V1 मालूम करनी है तो ये V1 इस साइड आके 10 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू V1। सो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 0.05 आ गया। क्या है हमारे पास 0.05 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी V1 की आ गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गलती जो कि हमारे पास है, वेलोसिटी जो है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। सही है। 200 मीटर पर सेकेंड अगर आप यहाँ पर रखेंगे यानी मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास अ बॉडी वेटिंग 25 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट इन मोशन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज बिटवीन प्लैंक एंड वुड इज 0.4। यानी हमसे पूछ रहे कि एक बॉडी है जिसको हमने एक वुडन प्लैंक पर रखी है। सही है। अब उस पर इन दोनों के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास 0.4। सही है। और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती और वेट कितने 25 न्यूटन, अपने बताने फोर्स कितनी लगानी है कि हम इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आए। सो हमें पता है कि भाई सोल्यूशन में हम लिख लेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं, सही है, कि भाई F बराबर है म्यू आर और चूँकि R W के बराबर होता है, यानी जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं किसी सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब दूसरी चीज़ पर, यानी मतलब लेट सपोज करिए हमारे पास है टेबल और इस पर ये ऑब्जेक्ट इसका W जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो इस पर इतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की जानिब लगेगी। सही, इसलिए मैंने RW के बराबर लिखा। सो इसलिए मैं म्यू और R की जगह क्या लिखूँगा W। सो अगर F इज़ इक्वल टू म्यू 0.4 है और W यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। सही है। सो
इसको हम सॉल्व कर लेंगे 0.4 इंटू 25, सो 4/10 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमने कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी है।